सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कोरोना वायरस देश भर में लोगों के जीवन पर घातक प्रभाव पैदा कर रहा है। देश भर में दैनिक वेतनभोगी लोगों की आजीविका की रक्षा करने के प्रयास में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आह्वान पर देश भर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्रवासी कामगारों, अस्पतालों, आश्रय घरों और कम आय वाले समूहों में प्रतिदिन 5000 से अधिक पैकेट भोजन परोसा जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए संकट की स्थिति सामने आ गई है। देश भर में कई संस्थाएं गरीबों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आह्वान पर प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य दिल्ली में प्रवासी कामगारों, अस्पतालों, आश्रय घरों और कम आय वाले समूहों में प्रतिदिन 5000 से अधिक भोजन परोसती है। ये परियोजना द रोटरी क्लब और BLK अस्पतालों द्वारा भी समर्थित है। करोल बाग की जो हमारी टीम है वो इतने अच्छे से जुझारू होकर के काम कर रही है कि कुछ 3-4 युवाओं ने ही इसका नेतृत्व लेकर के मेरे से संपर्क करा कि हम ऐसा करना चाहते हैं। मैंने सहयोग किया। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से ये सेवा का काम शुरू करके आज इस तरह से काम किया है कि वहाँ पे SDMs के द्वारा उनके कहने पर उनके ऑफिस में ये खाना मुहैया कराया जा रहा है। ढाबों पर पहले प्रोक्योर किया, ढाबे वाले से बात करके राशन किया, घरों पर भी खाना बनवाया। इतना अच्छा उन्होंने हिम्मत का काम किया कि लोगों को घरों में प्रेरित किया कि वो घरों में 15 लोगों का खाना बना सकते हैं, 20 लोगों का खाना बना सकते हैं, 50 लोगों का खाना बना सकते हैं। वो बनाएं, पैक करके दें। इस तरह से इकट्ठा कर करके उन्होंने करीब 2-2 हज़ार लोगों का खाना एक दिन में घरों में बनवा के बांटा है। हमारे और स्वयंसेवक जो बाहर नहीं आ सकते हैं, इस तरह से अपनी सेवा कराई है। इसके साथ साथ लेप्रेसी सेंटर, उन्होंने बोला कि हमारे को कुष्ठ आश्रम है, उन्होंने दवाइयाँ मांगी तो उनको दी गई। फिर ये सब जो वॉलंटियर्स हैं, ये स्कॉलर्स हैं, इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स भी रहे हैं, अभी जॉब में भी हैं। ऐसा सोचा कि अब ये जो लॉकडाउन है इसके बाद कैसा परिस्थिति रहेगा। हमारे पास इंस्टीट्यूट्स अभी भी नहीं खोले जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी भी नहीं खोले जा सकते हैं क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं इकट्ठा किया जा सकता। तो क्या करें, ई-लर्निंग कैसे सीखें, इसके ऊपर भी काम किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया। ये सब बहुत अच्छा काम किया और बहुत सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि ऐसे टीम अगर सबके पास हो तो बहुत अच्छा सेवा का काम दिल्ली में भी कर सकते हैं और हर जगह पर रह करके कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक रसोई से शुरू हुई थी, जिसमें रिक्शा चालकों और श्रमिकों को लगभग 300 भोजन परोसा गया था, जो द आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों के नेटवर्क तक फैल गया और इस तरह से प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। So as we are also distributing राशन किट्स, तो राशन किट्स अब हम डिफरेंट लोगों को ऑन डिमांड पहुंचा रहे हैं। सो हमने डिफरेंट तरीके की राशन किट बनाई है। जैसे ये वाली राशन किट जो है ये 15 डेज राशन किट है और ये वाली जो राशन किट है वो 1 वीक राशन किट है। तो ऐसे हम डिफरेंट लोगों को उनके पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम भिजवाते हैं। हमने जैसे डिफरेंट SDM के साथ कोलैबोरेशन कर रखी हैं, हमने टीच फॉर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर रखी है एंड AOL हमें पूरा इसमें हेल्प कर रहा है इस पूरी राशन किट को, इस पूरी मुहिम को आगे लेके जाने में। तो विद ब्लेसिंग ऑफ गुरुदेव हम इसको दिल्ली में किसी भी कोने पे, हम इवन तुगलकाबाद तक गए हैं। हमारा वॉलंटियर है अन्नू, वो तुगलकाबाद तक गया है। यहाँ से लास्ट कॉर्नर पड़ता है, हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट मैक्स आई थिंक मोर देन 100 हमने किट्स वहाँ पर पहुँचाई हैं। और उसके अलावा अभी हम यहाँ पर एक कुटपुतली जगह है यहाँ पर अनंत पर्वत में, जो पूरा रिहाब एरिया है, वो एक्चुअली किसी भी SDM के अंडर नहीं आता और वो पूरे वल्नरेबल लोग हैं। तो हम उनमें देख रहे हैं कितने हैंडीकैप्ड हैं, कितनी विडोज़ हैं, कितने लेप्रोसी वल्नरेबल सेक्शंस हैं। तो क्योंकि वो बस वहाँ पर सोशल स्टिग्मा होता है, वहाँ पर लोग कोई जाना नहीं चाहता, लेप्रोसी के बाद कोई जाना नहीं चाहता, तो हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब तक इस प्रोजेक्ट का प्रबंधन 50 स्वयंसेवकों की एक टीम द्वारा किया जाता है, जिन्होंने दिल्ली में दैनिक मजदूरों को 50,000 से अधिक भोजन परोसा है। IAHV और आर्ट ऑफ लिविंग ने NCR में और उसके आसपास 2.13 लाख से अधिक अप्रवासी श्रमिकों, झुग्गी वासियों और ग्रामीणों को भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। जगह जगह तालाबंदी और सामाजिक भेद के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए भोजन को हाइजीनिक रूप से तैयार किया गया है।
और आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों द्वारा दिल्ली में 3 रसोई घर में पैक किया गया। वितरण दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ निकट समन्वय में हुआ। कंडीशन तो बेचारों की बहुत ख़राब है। पहले कुछ लोगों ने देना स्टार्ट किया था, अब उन्होंने देना बंद कर दिया। काफ़ी लोगों ने कम कर दिया अब। तो बाकी हमारी सेवा लिखी है, हम कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा हम सेवा करते रहेंगे। अच्छा मिल रहा है, बच्चे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जुड़ के साथ में बच्चे जुड़ गए हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है उनका। डेली की 250-300 बंदों की हो रही है। अगर बढ़ भी जाएगा तो बढ़ा भी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 250-300 तो हमारे हैं, बाकी जिनका ग्रुप है उनके मेरा तो 2,500-3 हज़ार रुपये डेली खाना बाहर से बनता है उनका। खाना दिल्ली सरकार बंटवा रही है। जो सारी व्यवस्थाएं की हैं उसके लिए हमारी सरकार ने एफर्ट्स अच्छे किए हैं और 2 टाइम खाना बनता है। सुबह के वक्त चाय भी आती है, तो 11 बजे 11:30 बजे खाना आता है जिनको के बाहर के लिए, जो बेघर लोग हैं उनके लिए, और शेल्टर होम में जो लोग हैं उनके लिए अलग है। मेरे यहाँ तकरीबन 550 से 600 तक के बीच में डेली 560, 570, 560 ऐसे आते हैं। तकरीबन हमारा दोपहर में बैठता है 600 पर्सन्स और शाम को हमारा 1000 से ऊपर बैठता है, जिसमें कि अन्नपूर्णा एनजीओ और एसडीएम करोल बाग की ओर से आता है और 200 हमारा हम खुद बनाते हैं। शाम को 400 उनकी ओर से आता है एसडीएम अन्नपूर्णा की ओर से। 600 करीब पर्सन्स हम खुद बनवाते हैं सर जी। RW मेंबर है, ये सब सामाजिक कार्य मिल के और ये सहयोग कर रहे हैं, जिनमें श्रेय जाता है गोपाल सिंह को, दीवान जी को, इनको और ये पूरी टीम को श्रेय जाता है कि 28-30 दिन हो गए तो डेली शाम सवेरे ये सेवा कर रहे हैं। कोरोना के जो बचाव के लिए जो दूरी है वो सबके बनाए रखते हैं और सबको सलाह भी देते हैं कि अपनी ये मास्क लगा के चलो और सब ये। तो आज इसके साथ हमने खाने के साथ मीठा भी बनवाया था। हर स्कूल्स में गया है। ये वन ऑफ आवर स्कूल्स हैं जहाँ पर हमारा दोपहर का खाना और शाम का खाना जाता है। स्कूल का नाम है रामजस लेन, डीजीबी रोड पे रामजस लेन स्कूल है ये। यहाँ पर कुछ अराउंड 200 लोग अंदर रह रहे हैं। जो रिहैब है हम उनके लिए खाना भिजवाते हैं सुबह का, शाम का, और आज हमने स्पेशली मीठा भी बनवाया था इनके लिए। एक और बहुत अच्छा काम जो वॉलंटियर्स द्वारा किया गया कि सबको एजुकेट भी किया गया। झुग्गी बस्ती में जा कर के, स्लम क्लस्टर में जा कर के उन लोगों को ये एजुकेशन दी गई कि आप सरकार द्वारा भी ये राशन प्राप्त किया जा सकता है, हम उसके अंदर सहयोगी हो सकते हैं। हमने तो उपलब्ध कराया ही कराया। एनडीआरएफ के थ्रू भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ऐसा काम किया जगह जगह पर कि एनडीआरएफ की टीम आती थी, वो हमारे से लेकर के जाती थी राशन। ये सब पुलिस और एनडीआरएफ के द्वारा बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है, तनाव है लोगों के मन में। उनके अंदर एक दयनीय एक व्यवस्था है उनके मन के अंदर ऐसी कि क्या करा जाए, कैसे उनके पास कुछ काम कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, एक परेशानी मन में लिए घूम रहे हैं। पर सबसे पहला तो ये है कि पेट में आज के लिए पेट के भरने के लिए खाना हो, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है और वही हम अभी ये इंश्योर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा आर्ट ऑफ लिविंग का स्टार्ट किया हुआ एक वॉलंटियर्स ग्रुप है, जिसमें अपना सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर एक इनिशिएट लिया है जो माइग्रेट वर्कर्स और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए काम करते रहेंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा इनकी सेवा चालू है। हम रोज़ का 15 से 20 हज़ार बंदों को खाना खिला रहे हैं प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत। प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि लगभग 3,500 से ज्यादा प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर जो अपने घरों में वापस नहीं जाते वो खाली पेट ना सोएं। इसके तहत 400 से ज्यादा दाताओं ने मध्यम वर्ग के परिवारों को नमन करने के लिए स्थानीय व्यापारियों, पेशेवरों को, एनआरआई को शामिल किया गया। साथ ही पार्ट्स रोटरी क्लब भी आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। वहीं बीएलके अस्पताल भी भोजन प्रदान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।